खबर झारखंड से। मुख्य सचिव के सकारात्मक आश्वासन के बाद जेटेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने तोड़ा अनशन। कल दिनांक 22/10/2020 को 8 अक्टूबर 2020 से मोराबादी बापू वाटिका में अनशन पर बैठे जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वार्ता प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव के साथ हुई, जिसमें जेटेट के उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री परिमल कुमार, उपाध्यक्ष मुरारी कुमार दास, कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद अफरोज आलम, शिक्षा यादव, मोकम्मल हसन सम्मिलित हुए। देर तक चली वार्ता में जेटेट अभ्यर्थियों के सभी मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अंततः मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही सभी जिलों के रिक्तियां मांगा कर रोस्टर तैयार कर रहे जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस आश्वासन के बाद अनशन पर बैठे जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रांची उपायुक्त द्वारा जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया। मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मुरारी कुमार दास ने कहा कि हमें मुख्य सचिव के सकारात्मक आश्वासन पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि उनके कथनानुसार शीघ्र ही हमारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रांची उपायुक्त के द्वारा हमें जूस पिलाकर सम्मानजनक अनशन तोड़वाया गया, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ रांची जिला प्रशासन के अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ सभी कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों एवं सभी डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया बंधुओं पर आभार व्यक्त करते हैं। झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की अब खैर नहीं, ऐसे निपटेगी पुलिस। हेल्पलाइन नंबर की यह है पूरी लिस्ट। झारखंड में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शुरू कर दी गई है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक MB राव निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि जरूरत के वक्त महिलाओं या लड़कियां इस पर सूचना दे सके और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके। राजधानी रांची में छेड़छाड़ और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो जाने क्या है हेल्पलाइन नंबर। 8987790699 और 9905936490 पर रांची की महिलाओं एवं लड़कियां व्हाट्सएप या कॉल पर सूचना दे सकती है। महिला हेल्प नंबर की इंचार्ज महिला इंस्पेक्टर ममता है। कोर्ट में आपराधिक मामला दायर करने के लिए अब शपथ पत्र की वैधता 21 दिन रहेगी। हाईकोर्ट में आपराधिक मामले दायर करने के लिए जाने वाले शपथ पत्र की वैधता अब 21 दिन तक रहेगी। इस तरह के मामले दायर करने के लिए पहले पैरवीकार को एक शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है। शपथ पत्र के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के संबंधित पूरी जानकारी रखने की बात कहता है। अभी पैरवीकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किए जाने के 7 दिन के अंदर ही याचिका दायर की जा सकती है। 7 दिन की अवधि पार करने के बाद शपथ पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है। हाईकोर्ट रूल को शिथिल करते हुए अब इस वैध 21 दिनों तक दी गई है। यह प्रावधान 21 अक्टूबर के लिए किया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, किसी को मेरी एक बात पर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बैरमो विधानसभा उपचुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास के द्वारा सरकार के खिलाफ अमर्यादा शब्द का प्रयोग तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष विरोधी के बाद रघुवर दास अपने बयान पर अड़े हुए हैं और उसे सही ठहरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और झामुमो इसे भाजपा का संस्कार बता रहा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झामुमो नेताओं को एक शब्द पर मिर्ची लग गया, लेकिन इसके लिए वह कैसे दोषी है। रघुवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो समेत समूचा विपक्ष घूम घूम कर प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंचों में अपशब्द कहता रहा। जब उस समय के शब्द मर्यादित थे तो उनके द्वारा प्रयोग किया गया शब्द अमर्यादित शब्द कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने ले जाएं। इस पर झामुमो पिनक गया। वो कुछ मामलों की जांच कराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन रघुवर दास इस तरह की धमकी से डरने वाला नहीं है। जो जांच करानी हो करा लें, लेकिन पहले यह बता दें कि कोयला बालू अवैध खनन हो रहा है या नहीं, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है या नहीं। यह सब सवाल झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन ने उठाया है, जिनके घर की बहू चोरी चकारी फर्जीवाड़ा का खुलेआम आरोप लगाती हो, जिसके राज्य में अवैध कोयला बालू लदे ट्रक पकड़े जाने के बावजूद छोड़ दिए जाते हैं। उसे विपक्ष आखिर किस शब्द से विभूषित किया जाए। खबर है देश विदेश से। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी से बिहार चुनाव में बदल सकती है चर्चा। जंगल राज, विकास, रोजगार और चेहरे के मुद्दे पर बिहार में चल रही है तेज बहस के बीच शुक्रवार का दिन अहम हो सकता है।
दरअसल इस चुनाव में यह पहला मौका होगा जब राजग के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही बिहार में होंगे। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि शुक्रवार के बाद मुद्दे कितने बदल जाएंगे। जाहिर तौर पर महागठबंधन में यह बेचैनी भी होगी कि कहीं चर्चा का चेहरा न बदल जाए। अब तक विपक्षी नेताओं की ओर से मोदी को चर्चा से रखा गया है दूर। अब तक महागठबंधन नेताओं की ओर से भरपूर सतर्कता बरती गई है। प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा का विषय न बनाने दिया जाए। पिछले कई चुनावों में विपक्षी दलों और साथियों को इसका एहसास हो गया है कि लोकसभा ही नहीं विधानसभा में भी मोदी न सिर्फ आकर्षक के बिंदु होते हैं बल्कि वोट को प्रभावी भी करते हैं। शायद यही कारण है कि बिहार में विपक्षी दलों की ओर से कोई नेता मोदी या केंद्र सरकार पर बोलने से बच रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को ले बीजेपी ने सजाई नेताओं की फील्डिंग। तो आइए जानते हैं क्या है कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अगले 2 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी की 12 रैलियां होंगी। रैली प्रबंधन के लिए पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने बकायदा वरिष्ठ नेताओं की फील्डिंग सजाई है। कुशल इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने 100 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी बीच शुक्रवार को सासाराम, गया और भागलपुर में होने वाली रैलियों की तैयारी में पार्टी का अमला जुट चुका है। बंगाल के पूजा पंडाल में बोले पीएम मोदी, आत्मनिर्भर भारत से सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करना है। आत्मनिर्भर भारत से सोनार बांग्ला का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी बंगाल से ही सफल होगा। बंगाल के तेज विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। बंगाल में पीएम आवास के तहत 30 लाख नए घर बन चुके हैं। उज्ज्वला योजना में 90 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बंगाल में 4 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास में काम में तेजी लाई गई है। बंगाल इन सभी का केंद्र बन सकता है। पीएम ने कहा कि शांति के साथ हमें भाईचारे को आगे बढ़ाना और देश की एकता के लिए काम करना है। अनलॉक 5 वीजा में मिली छूट, विदेश से कोई भी भारत आ सकता है, टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। केंद्र सरकार ने वीजा नियमों में ढील दी गई है। अब विदेशी नागरिकों को भारत में आने की छूट दे दी गई है। टूरिस्ट वीजा को छोड़कर कोई भी विदेशी भारत आ सकेंगे। भारत ने सभी OCI और PIO कार्ड होल्डर को एंट्री की परमिशन दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत सभी तरह के वीजा को बहाल करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री पोपियो 26 अक्टूबर को भारत दौरे पर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपियो अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। पोपियो श्रीलंका और मालदीव का भी दौरा करेंगे क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। मौसम विभाग की चेतावनी, बंगाल और ओडिशा में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम विभाग ने मंगलवार में शनिवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में ओडिशा में भी भारी बारिश हो सकती है। खबर है देश की विभिन्न योजनाओं से। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा लगाने पर मिलता है मोटा मुनाफा, टेंशन फ्री रहेगी लाइफ। आजकल बचत के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे बेहतर मानी जा रही है। पोस्ट ऑफिस में हर तरह की जरूरतों के लिए स्कीम मौजूद है जिनमें निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में छोटी राशि का निवेश भी नियमित तौर पर कर सकते हैं। वही एक मुश्त बड़ी राशि का निवेश कर मैच्योरिटी पर अच्छी खासी रकम हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में किया जाने वाला निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है। इस पर सरकार की सॉवरेन गारंटी मिलती है। वहीं बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में ज्यादा ब्याज मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम। आधार कार्ड के बारे में यह जानना सभी के लिए है जरूरी। जाने UIDAI ने क्या कहा। आधार कार्ड जारी करने वाली और इससे जुड़ी सर्विस को देखने वाली अथॉरिटी ट्वीट करके यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने हर फॉर्म में मान्य होगा, चाहे वो सामान्य आधार कार्ड हो या फिर PVC कार्ड। इसकी मान्यता एक जैसी होगी। आधार कार्ड बदलने की जरूरत नहीं। UIDAI ने ट्वीट कर यह भी कहा कि लोगों को आधार कार्ड के एक फॉर्म को दूसरे में बदलने की जरूरत नहीं है। यह अलग बात है कि कोई चाहे तो अपने आधार कार्ड को नए रूप में बदलवा सकता है।
मोदी की कोशिशों से बनारस के वेंडरों को लगे पंख, कंपनियों कर रही है करार। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। कभी ताली थाली तो कभी दीपक जलाकर लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, जब कोरोना के चलते लोगों को सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए। इस बीच पीएम स्वनिधि योजना में चयनित वेंडरों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को ऑनलाइन बात करेंगे। देश भर की चयनित वेंडरों में वाराणसी के भी 3 वेंडर शामिल होंगे। इसे लेकर बनाकर वेंडर बेहद उत्साहित हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन परीक्षा को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को ऐलान किया कि ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड अगले वर्ष में जेईई मेन परीक्षा का आयोजन और क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। यह फैसला नई शिक्षा नीति की इसी विशेषता को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। 737 टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, कंप्यूटर टीचर और प्रिंसिपल की निकली भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू। सरकारी स्कूलों में टीचिंग जॉब और प्रिंसिपल की भर्ती अधिसूचना का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उड़ीसा राज्य सरकार के स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंटल के अंतर्गत उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन ने राज्य में स्थित विभिन्न उड़ीसा आदर्श विद्यालय में प्रिंसिपल और टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। संगठन द्वारा जारी भर्ती की अधिसूचना के मुताबिक प्रिंसिपल और विभिन्न विषयों में टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ पीईटी एवं कंप्यूटर टीचर के लिए रिक्त पदों पर सभी के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट oab.edu.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 23 नवंबर तक चलेगी। अब पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार देनी होगी सीटेट की परीक्षा। 7 साल वाला प्रावधान खत्म। भारत में सरकारी टीचर की नौकरी एक बड़े वर्ग का सपना होता है। हालांकि इसे पाने के लिए बीते कई सालों से शिक्षा पात्रता परीक्षा देनी होती है। अब एक तक अगर आप इससे पास हो जाते हैं तो आपके पास होने का सर्टिफिकेट 7 साल तक मान्य होता था। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नया फैसला लिया है, इसमें सरकारी शिक्षक बनने की राह और भी आसान हो जाएगी। दिवाली से पहले इस तरह के फैसला एक तरह से दिवाली के तोहफे जैसा है। किसानों के लिए एक बड़ी खबर। किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। मिलेंगे 5-5 हजार रुपये। मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपये की मदद के अलावा भी 5,000 रुपये देने की तैयारी में है। यह पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपये की सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में सरकार, उठाया बड़ा कदम। बढ़ती प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। देश में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील दी है। साथ ही बेहिसाब बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज बाजार में आपूर्ति करने का भी फैसला किया है। लड़कियों को पहली बार एडमिशन दे रहा है ये सैनिक स्कूल। गुजरात के एकमात्र सैनिक स्कूल जामनगर जिले के बलाजडी गांव के पास स्थित है, जिसने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पहली बार लड़कियों को प्रवेश देने का फैसला किया है। सैनिक स्कूल वालाजडी अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 6 से लड़कियों को शुरू करने के लिए तैयार कर रहा है और कुल रिक्तियों का 10% या न्यूनतम 10 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएगी। गुजरात के रक्षा PRO ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। अब खबर रेलवे से। रेलवे बोर्ड ने हटिया से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेन और रांची से चलने वाली रांची खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया है। अब यह ट्रेनें जब भी चलेंगी तो एक्सप्रेस बनकर ट्रेन चलेंगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।